हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कविता की बुनाई में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को जूती बनाकर दिखाऊंगी। तो सर्दियों का मौसम है तो हमें जूती की ज़रूरत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से बताऊंगी कैसे बनाना है जूती। ये जो जूती मैं बनाना सिखाऊंगी ये हमारा सोल पोर्शन से शुरू होगा, तला से शुरू होगा। ठीक है। तो सबसे पहले फंदे डालना बताऊंगी। जैसे ये आपका धागा है तो ये जो मैंने ऊन लिया है ये है हमारा नायलॉन। नायलॉन यानी कि आप लोग जैसे मार्केट में जाओगे, जैसे ऊन वाले शॉप पे, तो नायलॉन आपको इजीली मिल जाएगा। ये नायलॉन यूज़ करने से क्या होता है, हमारा तला पोर्शन जो है तो वो कम से कम 1.5-2-3 महीना बड़ा इजीली निकल जाता है। तो जैसे हम नॉर्मल ऊन यूज़ करते हैं तो वो ऊन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना टिकता है, तो एकदम से फटने लग जाता है सोल पोर्शन से। तो यहाँ पर ये मैंने ऊन ये जो है नायलॉन का लिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें फंदे कैसे लगाने हैं। तो ये देखिए, ये धागा है, सिंगल सिंगल है ये धागा। ठीक है। इसको हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से घुमाना है। ये देखिए घुमा दिया, एक फंदा यहाँ से इस तरह से बनाया, 2 फंदा। बस आपने इस तरह से धागा रखना है हाथ में, अंगुल में फंसाकर एक धागा इस तरफ रखना। ठीक है। फिर एक धागा इस तरफ रखना। तो बस आप फंदे लगाते हुए जाएंगे, 3 4। ये देखिए अंगुल में इस तरह से फंसा के रखना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कम से कम मैं 90 फंदे इस तरह से लगाऊंगी। तो 5 और 6 नंबर के लिए ये 90 फंदे ठीक रहेंगे। तो जैसे 3 से 4 नंबर के साइज़ के लिए आपको 80-82 तक नंबर फंदे ठीक रहेंगे। तो मैं ये आपको टोटल 90 फंदे लगाने के बाद दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने टोटल 92 फंदे लगाए। तब ये 92 फंदे को हम कम से कम 12 से 14 सिलाई उल्टे उल्टे बुनाई करेंगे इस तरह से। जैसे सीधे साइड भी उल्टे बुनाई करेंगे और उल्टे तरफ से भी उल्टे बुनाई करेंगे। तो कम से कम 12 से 14 सिलाई हम इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से पूरा 12 से 14 सिलाई बनाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उससे आगे कैसे बनाना है। तो ये जो मैं शुरू कर रही हूँ डिज़ाइन, हमारा सोल पोर्शन से शुरू कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 92 फंदे डाल रखे हैं। तो मैं 12 या 14 सिलाई बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो जब भी हम बनाते हैं सोल पोर्शन तो उसको हमेशा बड़ा बनाना होता है। तो बड़ा बनाने से एकदम कंफर्टेबल रहता है पहनने को भी। तो 12 सिलाई या 14 सिलाई बनाकर उसके बाद ही मैं आपको पूरे कंप्लीट करके दिखाऊंगी। तो पूरे फंदे आपको दोनों साइड से उल्टे उल्टे बनाने हैं। जैसे ये दूसरी सिलाई है उल्टी, सॉरी, सीधे तरफ से। तो पूरे फंदे में यहाँ पर सीधे उल्टे तरफ से भी उल्टे उल्टे बनाऊंगी और सीधे तरफ से भी उल्टे उल्टे बनाकर पूरे 12 या 14 सिलाई बनाने के बाद ही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो वहाँ से आगे हमारा डिज़ाइन कैसे बनना है। तो आप लोग भी इस तरह से पूरे फंदे लगाइए। फंदे लगाने के बाद पूरे जैसे आपको जितना जैसे लगता है ठीक है साइज़, तो जैसे 10 सिलाई, 12 सिलाई, 14 सिलाई, तो उतने सिलाई बनाइए। तो उतने सिलाई बनाने के बाद वहाँ से आगे का कैसे बनता है वो आपको मैं बताऊंगी। तो पहले मैं 12 या 14 सिलाई कंप्लीट करके बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इतना सा सोल के लिए पट्टी बनाया, ये देखिए। तो कम से कम ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 दूनी 22 सिलाई मैंने
उल्टे उल्टे इस तरफ से बुनाई की है दोनों साइड से। तो यानी कि ये हमारा राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। तो इस तरह से आपने जैसे फंदे लगाने के बाद इस तरह से पट्टी बनाना है। जितनी आप चौड़ी पट्टी शॉल के लिए बनाएंगे उतना आपको पहनने में कंफर्टेबल होगा। पहली बात तो आप इसका ध्यान दें। तो जैसे कि कई लोग बताते हैं 30 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम से आपका जुराब बन जाएगा। तो आप ये ना देखें कि जुराब में ऊन कितना जाएगा, आप ये देखें कि हमारा जुराब बनकर मतलब अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। आप ऊन की ओर ध्यान मत दें। तो जुराब आपकी जो चीज़ बन रही है वो अच्छी बननी चाहिए, बस इसका आप ध्यान देना है। तो जैसे मैंने ये 12 सिलाई बनाया पूरा। 12 सिलाई बनाने के बाद यानी कि 24 सिलाई बनाने के बाद तो जैसे आप अंदर की तरफ से होंगे तो यहाँ पर भी ध्यान देना होता है उल्टे तरफ से। तो उल्टे तरफ से मैंने यहाँ पर दूसरा कलर धागा यूज़ किया, एक सिलाई। ये देखिए, ये वाला कलर धागा मैंने यूज़ किया, एक सिलाई। इस तरह से आपने दूसरा कलर धागा यानी कि ऑर्डिनरी कलर धागा जिससे आप स्वेटर वगैरह बुनते हैं उसको यूज़ करना है। ठीक है, ये हमारा सोल पोर्शन है मेन। तो ये मैंने बनाया है नायलॉन से। ठीक है, तो उसके बाद 22-23 सिलाई बनाने के बाद अंदर की तरफ से रॉन्ग साइड से आपने एक सिलाई पूरा ये वाला जो भी आपके पास धागा है वो कलर धागा आपने यूज़ करना है। तो ये पहली सिलाई में यहाँ से हमारा डिज़ाइन डलना है। तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, एक, एक, दो, तीन फंदे की बुनाई करेंगे, तीन फंदे की बुनाई करेंगे इस तरह से। तीन फंदे की सीधी साइड से है। ठीक है, सीधी साइड से तीन फंदे की बुनाई करेंगे। फिर एक फंदे में हम दूसरा कलर धागा यूज़ करेंगे, तीन फंदे बनाएंगे, हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये देखिए, एक फंदा बना दिया, दूसरा रोल किया इस तरह से सिलाई पर, फिर तीसरा फंदे में से बनाएंगे। एक फंदे का हमने तीन फंदा बनाना है। ठीक है, फिर से तीन फंदा हम इसी कलर धागे से बनाएंगे। एक, दो, तीन फंदा इस वाले कलर धागे से बनाया। फिर एक फंदे का तीन फंदा बनाएंगे जिससे हमने डिज़ाइन बनाना है। एक बना दिया, दूसरा बना दिया, फिर तीसरा फंदे में से बनाया। फिर से एक, दो, तीन फंदा, धागा को साथ में इस तरह लेकर जाएंगे सीधा। फिर से एक फंदे में से तीन फंदे बनाना है। जैसे एक फंदा बना दिया, दूसरा रोल किया, फिर तीसरा फंदे में से बनाया, फिर से तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन फंदा सीधा, फिर से एक फंदे का तीन बनाना है। एक ये बना दिया, दूसरा रोल किया, फिर तीसरा बनाया, तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन। आप ये डिज़ाइन वाले धागे को इस तरह से साथ ज़रूर लेकर जाएं। तीन, फिर से एक फंदे का तीन बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसी तरह से जितने भी फंदे हैं तीन फंदा सीधा, एक फंदे का तीन करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे सीधे साइड से फंदे कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से आपने सीधी साइड में पूरे फंदे इस तरह से बनाने हैं। एक, दो, तीन फंदा सीधा। जब आप तीसरी फंदा बनाते हो ये जो आपका डिज़ाइन वाला धागा है इसको इस तरह से घुमाकर साथ लेकर जाएं। मैं बार बार बता रही हूँ। फिर से एक फंदे में तीन बनाना है, एक, दो, तीन बना दिया। ठीक है, अब लास्ट में हमारे एक, दो, तीन फंदे सीधे।
3 फंदे सीधे। तो ये हो गई सीधी साइड से हमारी बुनाई कंप्लीट। ये देखिए दूसरी साइड यानी कि उल्टे तरफ से अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। मैन हमेशा आपको स्टार्टिंग का ध्यान देना होता है, बाकी वहाँ से आगे हमारा सेम रिपीट होता है। ये देखिए जो 3 फंदे की बुनाई करी थी, बुनाई करेंगे 1 2 3 फंदे की बुनाई करी, ठीक है। फिर हमने ये जो हमारा डिज़ाइन वाला 3 फंदा है, पहले वाले को उतारेंगे, दूसरे वाले को ग्रीन कलर से बनाएंगे, तीसरे वाले फंदे को उतारेंगे, ठीक है। फिर से सेम हमारे 3 फंदे की बुनाई करेंगे 1 2 3। पूरे फंदे हमें इसी तरह से रिपीट करनी है, दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से, ठीक है। ये देखिए बीच वाले फंदे की बुनाई करी, फिर तीसरा वाला फंदा उतार दिया 1 2 3। साथ में ये धागा को इस तरह से लेकर जाए। 3 फंदे की बुनाई किया, पहला फंदा उतारा, बीच वाले फंदे की बुनाई करी, फिर तीसरे फंदे को बिना बुने उतारा 1 2 3 फंदे की फिर बुनाई करी, फिर से पहला फंदा उतारा, दूसरे वाले फंदे की बुनाई करी, फिर तीसरा फंदा उतारा, फिर से 1 2 3 फंदे की बुनाई करेंगे, फिर से पहला फंदा उतारेंगे, दूसरे की बुनाई करेंगे, तीसरे को उतारेंगे, फिर 1 2 3 फंदे की बुनाई करेंगे। डिज़ाइन के जो 3 फंदे हैं, पहले फंदे को उतारेंगे, दूसरे को बुनाई करेंगे डिज़ाइन वाले ही धागे से, तीसरे फंदे को उतारेंगे। तो उल्टी सिलाई में पूरे फंदे हमें इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करना है। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरे फंदे की बुनाई, तीसरे को उतारेंगे। तो इस तरह से बनाकर उल्टे तरफ से फंदे कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी रॉन्ग साइड से बुनाई कंप्लीट हो गई। ये देखिए डिज़ाइन का पहला फंदा उतारा, बीच वाले फंदे की बुनाई करी, तीसरा फंदा उतारा, फिर लास्ट में 3 फंदे 1 2 3 बुनाई करा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रॉन्ग साइड से कंप्लीट उल्टे तरफ से। तो चलते हैं ये हमारी राइट साइड, तीसरी सिलाई राइट साइड से है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए राइट साइड में। अब यहाँ पर पहला फंदा उतारेंगे, फिर एक फंदे की बुनाई करेंगे, एक फंदे की बुनाई करेंगे। अब हमारा डिज़ाइन का धागा यहीं रहेगा। अब ये देखिए 3 फंदों में से पहला फंदा हम इधर लाएंगे, इस तरह से उतारेंगे, इस तरह से यानी कि ट्विस्ट करना है, ठीक है। फिर ये 2 फंदों का एक करेंगे, इस तरह से 2 फंदों का एक किया, बीच वाले फंदे को बिना बुना उतारेंगे, फिर इस वाले फंदे और ये पीछे का फंदा, ये 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। अब हमारा डिज़ाइन का धागा यहीं रहेगा, ठीक है। ध्यान से दीजिए। ये देखिए अब यहाँ पर बीच में हमारे पास एक ही फंदा रहेगा बनाने के लिए, एक फंदे की हम बुनाई करेंगे। अब ये देखिए फिर से हम इस वाले फंदे को इधर लाएंगे, ट्विस्ट करेंगे और सामने का फंदा पीछे लेकर जाएंगे, फिर ये 2 फंदों का एक करेंगे, फिर बीच वाले फंदे को बिना बुने उतारेंगे, इस तरह से।
तो सीधी तरफ से आप पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। दो फंदे का एक किया, बीच वाला फंदा बिना बुने उतारा, इस वाले फंदे को सीधा करके दो फंदे का एक किया, बीच में एक फंदा सीधा, तीसरी सिलाई सीधे साइड से आपके पास जितने भी फंदे हैं इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। बीच वाला फंदा बिना बुने उतारा, इस वाले फंदे को सीधा करके इधर से भी दो फंदे का एक करना है। तो पूरी सिलाई इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई सीधी तरफ से हो गई कंप्लीट। तो चलते हैं डिज़ाइन की तीसरी सिलाई। ये देखिए हमारा डिज़ाइन का लुक इस तरह से बनकर आएगा। डिज़ाइन की तीसरी सिलाई उल्टे तरफ से, ध्यान दीजिए, ये देखिए 1 2 3 तीन फंदे बुनेंगे और जो हमारा डिज़ाइन का फंदा है उसको हम उतारेंगे। 1 2 3 फंदे की बुनाई करेंगे, जो डिज़ाइन का फंदा है बिना बुने उतारेंगे। तीसरी सिलाई रॉन्ग साइड उल्टे तरफ से पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे की बुनाई करेंगे, जो एक डिज़ाइन का फंदा उतारा है उसको उतारेंगे। जितने भी फंदे हो आपके पास तीसरी सिलाई उल्टे तरफ से इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। जो हमारा डिज़ाइन का धागा है उसको उतारते हुए जाएंगे, बाकी बीच में 3-3 फंदों की बुनाई करते हुए जाएंगे। तो तीसरी सिलाई उल्टे तरफ से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई उल्टे तरफ से हो गई कंप्लीट। तो चलते हैं डिज़ाइन की चौथी सिलाई राइट साइड सीधे तरफ में। तो यहाँ पर हम दूसरा कलर धागा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं रेड कलर धागा यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने बांधना है। ये देखिए बांध दिया। अब हमारा ग्रीन कलर नहीं जाएगा, यहीं रहेगा ग्रीन कलर। डिज़ाइन की 4th रो चौथी सिलाई सीधी साइड से, ये देखिए 1 2 3 फंदे की बुनाई करी। अब ये जो ग्रीन वाला है यहाँ पर हमने 1 का 3 फंदा बनाना है रेड कलर से। ये देखिए 1 बना दिया, दूसरा लपेटा, फिर तीसरा बना दिया। पूरे फंदे इसी तरह से बनाना है। 1 2 3 फंदा हमने उसी कलर से बनाया। फिर जो हमारा डिज़ाइन का धागा है इस पर हमने 3 फंदे बनाने हैं रेड कलर से। 1 बना दिया, दूसरा रोल किया, तीसरा बनाया, फिर से 3 फंदा सीधा, 1 2 3। फिर से डिज़ाइन वाले धागे पर हमने 3 फंदा बनाना है, 1 फंदा का। 1 बना दिया, इसको छोड़ना नहीं है, दूसरा बना दिया, फिर तीसरा बना दिया, इस तरह से 1 2 3 फंदा सीधा। फिर से 1 फंदा बना दिया, दूसरा रोल किया, तीसरा बनाया, 1 2 3 फंदा सीधा। फिर से 1 बना दिया, दूसरा रोल किया, तीसरा बना दिया। तो इस तरह से चौथी सिलाई है सीधी साइड से पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे।
चौथी सिलाई सीधी साइड से पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन की चौथी सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट हो गई। तो चलते हैं डिज़ाइन की 5th रो उल्टी तरफ से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 3 शुरू के 3 फंदे की बुनाई करेंगे। फिर ये जो रेड वाला धागा है उसको पीछे लेकर जाएंगे और जो हमने एक के 3 फंदे बनाए इनके उल्टे तरफ से बुनाई करेंगे। 1 2 और 1 3 धागा अपनी तरफ, 3 फंदा आपका जो है 1 2 3 फंदा उल्टा। फिर रेड कलर को पीछे लेकर जाएंगे, फिर 3 फंदे की बुनाई करेंगे सीधे तरफ से। एक उल्टे तरफ है पर हम ये 3 फंदों के उल्टे बुनाई करेंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 3 फंदे हमारे 1 2 3 धागा पीछे। जो हमारे फूल के फंदे हैं 1 2, इन 3 फंदों को हमने सीधा बनाना है उल्टे तरफ से इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 1 2 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे। लाल वाला हमारा जो डिज़ाइन का धागा है 1 2 3 धागा अपनी तरफ, 1 2 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। फिर से डिज़ाइन के 3 फंदे को हमने सीधा बनाना है 1 2 3। इस तरह से डिज़ाइन की 5वीं सिलाई हम जितने भी फंदे हो इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की 5वीं सिलाई उल्टे तरफ से जितने भी फंदे हो इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। जो डिज़ाइन के फंदे हैं उनको 3 फंदे को सीधे बनाएंगे, बाकी 3 फंदे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन की 5वीं सिलाई उल्टी तरफ से कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आपने उल्टे तरफ से 5वीं सिलाई कंप्लीट करना है। ये 3 फंदे को सीधे सीधे बनाकर जाना है और 3 फंदे को उल्टे बनाना है। देखिए 1 2 2 और 1 3, फिर 3 फंदा उल्टा। ये जो डिज़ाइन का धागा है इसको इस तरह से ज़रूर लेकर जाएं, ठीक है, नहीं तो हमारा ये धागा नीचे छूट जाएगा। तो ये हो गई 5वीं सिलाई कंप्लीट। तो चलते हैं डिज़ाइन की 6वीं सिलाई सीधे साइड से। तो 6 सिलाई में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। तो ये देखिए डिज़ाइन की 6वीं सिलाई, 1 2 3 फंदे की हम बुनाई करेंगे। फिर ये 3 फंदों को हम तीनों का एक करेंगे इस तरह से। तीनों का एक करके सीधे साइड से इस तरह से तीनों फंदों को एक करेंगे, ठीक है। फिर ये हमारे 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे। 3 फंदे का जो डिज़ाइन के 3 फंदे हैं वो 3 फंदों को हमने एक करना है। डिज़ाइन के 3 फंदे का एक किया, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 और 1 3 फंदा सीधा।
ये देखिए हमारे छोटे छोटे फ्लावर इस तरह से बनकर आ गए। पूरी सिलाई इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे छिटी सिलाई में। तीन फंदों का एक किया, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे, फिर ये डिज़ाइन के 3 फंदे का एक करना है। तो इस तरह से डिज़ाइन की छठी सिलाई पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। एक 2 3 फंदे सीधे, फिर डिज़ाइन के 3 फंदे का एक करना है। तो पूरे फंदे इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे डिज़ाइन की छठी सिलाई में। ये हमारे डिज़ाइन की छठी सिलाई सीधी साइड से बनकर कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से हमने पूरे फंदे बनाकर कंप्लीट किए हैं। डिज़ाइन के फंदे को 3 फंदे का एक करना है। ये देखिए एक करा, फिर 3 फंदे हमारे सीधे। तो ये हो गई छठी सिलाई हमारी कंप्लीट। ये देखिए हमारा डिज़ाइन का लुक। ये हमारे फ्लावर छोटे छोटे कुछ इस तरह से बनकर आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये 6 सिलाई में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। तो अब हम पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही सेम हमारे और 2 फ्लावर लगेंगे सेम, ठीक है। इसी तरह से और 2 फ्लावर बनने हैं। तो पहले एक सिलाई पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे, फिर से और 2 फ्लावर हम सेम वैसे ही लगाएंगे। तो पहले ये पूरे फंदे उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले वीडियो में देखा था, जैसे देखा होगा कि यहाँ तक का मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया। जैसे एक डिज़ाइन के बाद फिर मैंने सेकंड डिज़ाइन डाला, तो उसके बाद मैं तीसरा डिज़ाइन डाल के दिखाऊंगी। तो क्योंकि एक ही जैसे वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो यहाँ तक का मैंने बताया। जैसे पहले सिंपल बुनाई करा, फिर उसके बाद 2 डिज़ाइन डाले, अब ये थर्ड डिज़ाइन रहेगा, ठीक है। तो जैसे एक सिलाई सिंपल बुनाई करी, तो सिंपल बुनाई करने के बाद फिर यहाँ पर हमारा डिज़ाइन डलना है। फिर से डिज़ाइन की, जैसे डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद एक सिलाई सिंपल बुनाई करके कंप्लीट करा है, फिर से यहाँ पर और एक तीसरा डिज़ाइन डलना है। तो ध्यान दीजिए, डिज़ाइन की फिर से पहली सिलाई है। ये देखिए पहला फंदा उतारा, 1 2 3, 3 फंदा उल्टा, सॉरी सीधा। फिर जैसे पहले हमारा डिज़ाइन बना है ठीक वहीं पर फिर हमने ये एक फंदे का 3 फंदा करना है। एक फंदा इस तरह से बनाया, एक फंदा इस तरह से बनाया, दूसरा रोल किया, फिर तीसरा फंदा बनाया, ठीक है। फिर से 1 2 3 फंदा सीधा, फिर से 1 2 3 फंदा। ये जो 2 फ्लावर बनाए हैं सेम इसी तरह बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाना है। ये तीसरे डिज़ाइन बनने जा रहा है, 2 और एक 3 फंदा सीधा, फिर 1, दूसरा रोल किया, ये तीसरा फंदा हुआ, 1 2 3, एक फंदा ये हुआ, दूसरा फंदा, फिर तीसरा फंदा। 3 फंदा सीधा बनने के बाद जैसे ये देखिए जो हमारा डिज़ाइन बना है ठीक वहीं पर हमारा डिज़ाइन बनना है।
तो फिर से इस तरह से डिज़ाइन की पहली सिलाई आप कंप्लीट करेंगे। 3 फंदा सीधा बनाकर एक फंदा आपका जो भी कलर रहेगा डिज़ाइन वाले कलर से इस तरह से एक के 3 फंदे बनाकर कंप्लीट करेंगे। फिर से डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड में। तो फिर से ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई सीधी साइड से कंप्लीट हो गई। 3 फंदा सीधा बनाया, फिर एक फंदे पर हमने 3 फंदा बनाकर कंप्लीट किया। तो पहली सिलाई हो गई कंप्लीट। दूसरी सिलाई तो मैंने इसमें टोटल 92 फंदे डाल रखे हैं। 5 और 6 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट होएगा ये 92 फंदे, ठीक है। तो दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड से, ये देखिए 1 2 3 शुरू के 3 फंदे की बुनाई करी। फिर जो हमने 3 फंदे किए थे उसमें से पहला फंदा उतारना है, दूसरे फंदे की बुनाई करनी है, फिर तीसरा फंदा उतारना है। बस पूरी सिलाई में यही रिपीट करना है। ये देखिए 1 2 3 फंदे की बुनाई करेंगे। जो एक के 3 फंदे किए थे उसमें से पहला फंदा उतारना है, दूसरे फंदे की बुनाई करेंगे, फिर तीसरा फंदा उतारना है। यही रिपीट करते हुए जाएंगे दूसरी सिलाई में। 3 फंदे की बुनाई, फिर से पहला फंदा उतारा, बीच वाले फंदे की बुनाई करा, फिर तीसरे नंबर वाले फंदे को उतारा। तो इस तरह से दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई उल्टे तरफ से कंप्लीट हो गई। 3 फंदे उल्टे, फिर जो 3 फंदे बनाए थे उसमें से पहला वाला उतारा, बीच वाले फंदे की बुनाई करी, फिर तीसरा फंदा बिना बुने उतारा, फिर 3 फंदे की बुनाई 1 2 3, ठीक है। तो ये दूसरी सिलाई हो गई कंप्लीट। तो चलते हैं डिज़ाइन की तीसरी सिलाई, फिर से राइट साइड। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। तो फिर जैसे शुरू के 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, सॉरी इस बार यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनेंगे, 2 फंदे सीधे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 फंदे हैं। 3 फंदे में से हमने क्या करना है, ध्यान से देखना है। ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, जैसे पहले मैंने आपको उतार कर बताया था, अभी मैं इजी मतलब आपको तरीका बता रही हूँ। इन दोनों को इधर से सिलाई डालकर ये वाला फंदा और ये वाला डिज़ाइन का फंदा 2 फंदे का एक करना है। बीच वाला फंदा बिना बुने उतारना है इस तरह से, ठीक है। फिर इस वाले फंदे को सीधा करके ये 2 फंदे के साथ एक करना है इस तरह से, ठीक है। फिर से अब बीच में हमारा एक फंदा सीधा। अब ये देखिए ये 2 फंदों को एक करेंगे, बीच वाले फंदे की बुनाई करेंगे, फिर इधर वाले फंदे को सीधा करके इस तरह से 2 फंदे का एक करना है, फिर बीच में एक फंदा सीधा। फिर से सेम ऐसे ही, बिल्कुल इजी तरीका बता रही हूँ आपको, फंदे उतारने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला फंदा और ये वाला फंदा इस तरह से 2 फंदे का एक करेंगे, बीच का एक फंदा इस तरह से बनाएंगे, इस वाले फंदे को सीधा करके इधर वाले फंदे के साथ 2 फंदे का एक करेंगे। ये देखिए डिज़ाइन का लुक हमारा इस तरह से बनते हुए आएगा। तो फिर एक फंदा हमारा सीधा, फिर से हरा वाला और ये वाला फंदा इस तरह से सिलाई लगाकर 2 फंदे का एक करेंगे, बीच वाले फंदे की बुनाई करेंगे डिज़ाइन वाले कलर से ही, फिर इस वाले फंदे को सीधा करके इधर वाले फंदे के साथ 2 का एक करेंगे। फिर अभी हमारे पास बीच में एक फंदा सीधा। तो पूरी सिलाई आपको इसी तरह से रिपीट करना है। तीसरी सिलाई सीधी तरफ से, ये देखिए जहाँ 3 फंदे हैं, एक हरा और ये वाला फंदा, 2 फंदे का एक किया, बीच का एक फंदा सीधा, इधर वाले फंदे को सीधा करके पीछे वाले फंदे के साथ 2 फंदे का एक करना है, फिर एक फंदा इस वाले कलर से, फिर एक फंदा सीधा। तो पूरे फंदे हम इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई।
ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई हो गई सीधे तरफ से कंप्लीट। तो चलते हैं डिज़ाइन की चौथी सिलाई रॉन्ग साइड उल्टे तरफ से। तो अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, रॉन्ग साइड फोर्थ रो। तो ये देखिए 1 2 3 फंदे उल्टे, शुरू के 3 फंदे उल्टे। अब ये जो हमारा डिज़ाइन वाला धागा है एक फंदा, इसको हम बिना बुने उतारते हुए जाएंगे पूरी सिलाई में। 3 फंदा उल्टा, एक फंदा डिज़ाइन वाला बिना बुने उतारते हुए जाएंगे। डिज़ाइन की चौथी सिलाई उल्टे तरफ से पूरे फंदे आप इसी तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास जितने भी फंदे हो इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे चौथी सिलाई। डिज़ाइन की चौथी सिलाई उल्टे तरफ से हो गई कंप्लीट। तो चलते हैं डिज़ाइन की। जब भी आपका ये डिज़ाइन वाला धागा रहता है, जब भी आप बुनाई करते हैं, इसको इस तरह से करते हुए साथ लेकर जाएं। चौथी सिलाई हो गई कंप्लीट। डिज़ाइन की 5th रो राइट साइड। तो 5वीं सिलाई हमारी सीधी साइड से, ये देखिए 1 2 3 फंदे, शुरू के 3 फंदे की बुनाई करी। अब ये 3 फंदे पर हमने रेड कलर से 3 फंदे बनाने हैं। एक फंदे पर एक बना दिया, दूसरा रोल किया, तीसरा बनाया। ठीक है, तो पूरी सिलाई हमने इसी तरह से रिपीट करना है। 3 फंदे की बुनाई करेंगे, 1 2 3 फंदे की बुनाई। ये जो हमारा डिज़ाइन का कलर धागा है, यहाँ पर हमने फूल बनाना है, यानी कि 1 पे 3 फंदे बनाने हैं, 2 और 1 3, इस तरह से। 2 3 फंदे की सीधी बुनाई, एक फंदे पे हमने एक फंदा बनाया, दूसरा रोल किया, तीसरा फंदा बनाया। डिज़ाइन की 5वीं सिलाई है हमारी सीधी साइड से। 1 2 3 फंदे सीधे, फिर से एक फंदे पर एक, दूसरा रोल किया, तीसरा फंदे से बनाया। इस तरह से पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन की 5वीं सिलाई सीधी साइड से। ये हमारी डिज़ाइन की 5वीं सिलाई सीधी साइड से हो गई कंप्लीट। इस तरह से हमने 3 फंदे सीधे बनाए और एक फंदे पर हमने 3 फंदे बनाए, 1 2 और 1 3। आपने जो भी आपका यहाँ पर डिज़ाइन का जो धागा रहेगा उसको आपने काट देना है, यानी कि उसके बाद ये हमारा धागा यूज़ नहीं होएगा। तो ये हो गई 5वीं सिलाई कंप्लीट। डिज़ाइन की चौथी सिलाई उल्टे तरफ से, ये देखिए शुरू के 3 फंदे, 1 2 3 फंदे उल्टे। फिर ये जो हमारा धागा है जिससे हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसको पीछे तरफ करेंगे और ये 3 फंदे को हम बैक साइड से बनाएंगे। 3 फंदों का यानी कि एक करेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर धागा अंदर की तरफ लेकर आएंगे, फिर से 3 फंदे, 1 2 3 फंदे उल्टे। ये डिज़ाइन वाला धागा को पीछे लेकर जाएंगे, ये 3 फंदों का पीछे से इस तरह से एक करेंगे, फिर धागा अंदर लेकर आएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 2 3 फंदे उल्टे। जो डिज़ाइन का धागा है उसको पीछे लेकर जाएंगे, 3 फंदों को हम पीछे की तरफ से बुनाई करेंगे इस तरह से। फिर धागा को अंदर की तरफ लेकर आएंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा, फिर डिज़ाइन के धागे को पीछे ले जाएंगे, फिर ये 3 फंदे का एक करेंगे पीछे तरफ से, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 3 फंदा उल्टा। तो इस तरह से डिज़ाइन की
छठी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे उल्टी तरफ से। बस ये ध्यान देना है, डिज़ाइन वाले धागे को अंदर बाहर करना है ध्यान से। जैसे इस तरह से बुनाई करा, फिर अंदर की तरफ लेकर आना है, फिर दूसरे कलर धागे से 3 फंदे की बुनाई करना है। तो इस तरह से डिज़ाइन की 6वीं सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन की 6वीं सिलाई उल्टे तरफ से बनकर कंप्लीट हो गई। तो सिर्फ और सिर्फ 6 सिलाई का डिज़ाइन है। तो इस तरह से हमने पूरे 3 बार डिज़ाइन डालना है 6 सिलाई का। धागा को अंदर लेकर आएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। ये देखिए हमारा डिज़ाइन का लुक इस तरह से बनकर आएगा। ये देखिए, तो अब ये रेड कलर वाले धागे को हम काट के निकाल देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर तो अब हम एक सिलाई फिर से करेंगे इस वाले कलर धागे से बुनाई, एक सिलाई, ठीक है, सीधे सीधे। तो आपके पास जितने भी फंदे हो इस तरह से सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो मैं फिर से बता रही हूँ, ये 5 और 6 नंबर के लिए मैंने 92 फंदे डाले हैं। तो 92 फंदे एकदम सही रहेंगे। 5 और 6 नंबर जिसको भी आते हैं उनके लिए बिल्कुल सही रहेंगे ये फंदे। तो पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो मैंने ये एक सिलाई बिल्कुल सिंपल बुनाई करी सीधी तरफ से। तो ये हुई हमारी कंप्लीट। अब यहाँ से आगे ध्यान दीजिए। अब हम पूरी सिलाई में क्या करेंगे, पहला फंदा उतारा, 2 फंदे का एक करेंगे पूरी सिलाई में। इस तरह से 2 फंदे का एक करेंगे, हर 2-2 फंदे का एक करते हुए जाएंगे इस तरह से पूरी सिलाई में उल्टे तरफ से। तो उल्टे तरफ से 2-2 फंदे का एक करते हुए जाइए इस तरह से, हर 2 फंदे का एक करते हुए जाएंगे। तो इसके बाद पूरे फंदे कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग भी, आपके पास जितने भी फंदे हैं उल्टे तरफ से 2 फंदे का एक, 2 फंदे का एक, 2 फंदे का एक करते हुए जाइए इस तरह से। तो मैंने उल्टे तरफ से 2-2 फंदे बनाकर कंप्लीट किए। ये देखिए, तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बनकर आएगा। तो अब यहाँ से आगे क्या करेंगे, हम 2-3 सिलाई बिल्कुल सिंपल बुनाई करेंगे इस तरह से, बिल्कुल सिंपल बुनाई करेंगे। जैसे यहाँ पर पूरे फंदे सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो मैंने पूरी एक सिलाई सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट किया। तो अब हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। जैसे शुरू में हम जुराब लगाते हैं तो वो बॉर्डर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इस तरह से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। अब
कम से कम 8-10 सिलाई हमें बॉर्डर बनाना पड़ेगा। तो बॉर्डर बनाने के बाद हमारा जुराब कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये बॉर्डर की पहली सिलाई है। तो एक फंदा अंदर की तरफ, एक फंदा बाहर की तरफ बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये बॉर्डर की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। उल्टे तरफ से एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, लास्ट में एक फंदा उल्टा। लास्ट में ये हमारा एक फंदा उल्टा है, ठीक है। अब सीधे साइड से दूसरी सिलाई बॉर्डर की। अब जैसे सीधे उल्टे तरफ से सीधा आया ये फंदा, तो उल्टे तरफ से उल्टा आया और सीधे तरफ से ये फंदा। ये देखिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। ये देखिए, उल्टा फंदा उल्टा बनाइए, धागा पीछे, फिर ये सीधा फंदा सीधा बनाना है, इसका भी ध्यान देना है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे एक दो सिलाई हमने बना लिया, उसके बाद इजीली पता चल जाता है बॉर्डर का। तो ये देखिए, ये हमारा सीधा फंदा है। सीधा फंदा को सीधा बनाएंगे सीधे तरफ से, और एक उल्टा फंदा इस तरह से, ये देखिए पता चल रहा है, इसको उल्टा बनाएंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो कम से कम 8 या 10 सिलाई बनाएंगे। तो 8 या 10 सिलाई बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसके बाद आपने सेम यही रिपीट करना है पूरी सिलाई में। तो जैसे ये सीधा फंदा है, तो सीधा फंदा के ऊपर सीधा फंदा, उल्टा फंदा के ऊपर उल्टा फंदा, उल्टे तरफ से भी आपने यही देखना है, ठीक है। तो ये हमारी सीधी साइड से है। तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा, इस तरह से सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं ये सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर रॉन्ग साइड से आपको मैं बनाकर दिखाऊंगी। ये बॉर्डर की दूसरी सिलाई राइट साइड से हो गई कंप्लीट। ये देखिए, लास्ट में एक फंदा सीधा, सीधे साइड से हो गई कंप्लीट। अब उल्टे तरफ से ये ध्यान देना है, हमारा उल्टा फंदा कौन सा है और सीधा फंदा कौन सा है। अब ये देखिए, ये पहला फंदा हमारा उल्टा है, फिर धागा पीछे। अब इसके बाद वाला फंदा देखिए, ये फंदा सीधा है। अब इसको सीधा बनाना है, यानी कि जो सीधे साइड से उल्टा बना है, उल्टे तरफ से सीधा बनेगा, और जो उल्टे तरफ से सीधा बना है, सीधे तरफ से उल्टा बनेगा। बस इतना सा फ़र्क रहता है इसमें। तो ये देखिए, अगर आपको ऐसे भी पता ना चले तो ये देखिए, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ये देखिए, बिल्कुल इजीली पता चल रहा है। तो बस आपको इनके ऊपर जो सीधा फंदा है, सीधे के ऊपर सीधा बनाइए, और जो हमारा उल्टा फंदा है, उल्टा फंदा के ऊपर उल्टा बनाइए। तो फिर से इस तरह से मैं आप लोगों को कम से कम 8 या 10 सिलाई बनाने के बाद दिखाऊंगी बॉर्डर हमारा बनकर किस तरह से तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाकर कंप्लीट किया है। ये देखिए, इतना सा आपने बॉर्डर बनाना है। आप चाहे तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी गटाई करेंगे उल्टे तरफ से। तो ये देखिए कैसे करेंगे, दो दो फंदों का, इस तरह से दो फंदे का, जैसे दो फंदा किया, फिर ये फंदा और ये फंदा, इस तरह से दो फंदे का एक करते हुए करेंगे। धागा को ज़्यादा टाइट भी नहीं रखेंगे, ढीला भी नहीं रखेंगे, इस तरह से। फिर से ये दो फंदों का, फिर से ये दो फंदों का, इस तरह से करते हुए हम पूरे फंदे हम घटाएंगे। ये देखिए, ये वाला फंदा, फिर ये वाला फंदा, ये वाला फंदा, फिर ये वाला फंदा, इस तरह से पूरे फंदे हम घटाते हुए जाएंगे। तो आपके पास जितने भी फंदे हो, इस तरह से पूरे फंदे को दो दो करते हुए घटाते हुए जाना है।
जैसे 2 की बुनाई करी, फिर एक बुनाई किया हुआ और एक दूसरा फंदा। इस तरह से 2-2 फंदे करते हुए हम पूरे फंदे घटाते हुए जाएंगे। तो मैंने इस तरह से 2-2 करते हुए सारे फंदे को घटाकर कंप्लीट किया है। ये देखिए, तो लास्ट में एक फंदा और ये फंदा 2 का एक करेंगे। अब आपको जितनी ज़रूरत हो उतना धागा काटें, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। फिर इसको यहाँ से अंदर डाल दें इस तरह से, ठीक है। ये देखिए हमारा इस तरह से बॉर्डर बनकर आएगा। ये देखिए फ्रंट से, जब भी आप कटाई करते हो रॉन्ग साइड से कटाई करें तो आपका फ्रंट से यानी कि सीधे साइड से इस तरह से लुक आएगा। ये देखिए कटाने के बाद अब हम इसकी सिलाई करेंगे, पूरा सिलाई करेंगे। हम सिलाई करते करते इसको हम यहाँ तक पहुँचाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आपने ये नहीं देखना है कि ऊन ज़्यादा जा रहा है कम जा रहा है, ये नहीं देखना है। आपने ये सोचना है कि बस मेरा जुराब अच्छा बने, परफेक्ट बने, ठीक है। तो इसके लिए मैं बार बार बोलूँगी मैं आप लोगों को, जितना आप ज़्यादा सोल मतलब बड़ा बनाओगे, चौड़ा बनाओगे, उतना आपको अच्छा कंफर्टेबल बनेगा। बस इस बात का ध्यान देना है। सोल की ओर यानी कि तला जो बनता है उसकी ओर आप ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। तो अगर आप जितना मतलब आपका सोल पोर्शन बड़ा रहेगा तो आपका जुराब सबसे बढ़िया बन जाता है। जैसे आप सोल पोर्शन ही छोटा बनाओगे तो आप जितना मर्जी ऊपर का जुराब अच्छा बनाओगे उससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जब भी ध्यान देंगे आप मैन सोल पोर्शन में ध्यान दें। तो मैन हमेशा सोल पोर्शन हमारा ठीक बनना चाहिए, यानी कि बड़ा चौड़ा इस तरह से बनाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 या 26 सिलाई तो कम से कम बनाएं आप लोग, तभी आपका सोल पोर्शन बढ़िया बनेगा। तो सोल पोर्शन बढ़िया बनने से क्या रहेगा, हमारा ऊपर का जो जुराब रहता है बिल्कुल कंफर्टेबल बन जाता है। तो कई मैं देखती हूँ कई लोग 8-10 सिलाई यानी कि जैसे 16 या 20 सिलाई पर ही छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। कम से कम 22 या 24 सिलाई तो कम से कम बनाइए, इससे हमारा बहुत बढ़िया सोल पोर्शन रहेगा। ऊपर का भी फिर एकदम कंफर्टेबल बन जाता है। तो पहले पूरी इसकी मैं सिलाई करके दिखाऊंगी और आपको मैं पैर में पहन कर भी दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है पहनने के बाद। इस तरह से जैसे हमने यहाँ से शुरू किया और हम लास्ट तक पूरा इसकी सिलाई करेंगे। आप लोगों ने ऐसे करते हुए ये देखिए यहाँ से लेकर इधर तक पूरा सिलना है, ठीक है। तो सिलने के बाद मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए मैंने सिलकर कंप्लीट किया है। तो आप चाहे तो जिस कलर से आपने बुनाई करा है उसी कलर धागे से आप सिल सकते हैं। तो लेकिन मैंने ये जो दूसरा कलर था मेरा उससे मैंने सिल दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको वापस यहाँ से आगे इस तरह से लेकर जाना है। सुई को इनके बीच से ऐसे लेकर जाएंगे, फिर यहाँ से आपने काट देना है इसको, ठीक है। ये देखिए अब इसको मैं सीधा करती हूँ। ये हमारा जुराब 5 और 6 नंबर के लिए एकदम सही रहने वाला है। ये देखिए मैं पहन के बताऊंगी। ये देखिए, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। तो मुझे तो बहुत ही
पसंद आया ये जुराब, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा जुत्ती टाइप में बनकर आ रहा है ये जुराब। ये देखिए, बहुत ही प्यारा और यूनिक सा है ये जुराब। तो इस तरह का जुराब आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, ये देखिए। तो आप लोग भी इस तरह का जुराब ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है कैसे बनाना है। तो फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगी, जब भी आप सोल पोर्शन बनाओगे हमेशा बड़ा बनाना है, चौड़ा बनाना है, ठीक है। तो बड़ा बनाने से क्या रहता है, हमारा जुराब एकदम सही बैठ जाता है इस तरह से। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया है और एकदम परफेक्ट बनकर आया है। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को मेरी ये जुराब वाली वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो और एक बार मैं फिर से रिपीट कराऊंगी, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हमने सोल से शुरू किया, सोल की पट्टी बनाई हमने। तो सोल की पट्टी हमने कम से कम 22 या 24 सिलाई हमने टोटल सोल की पट्टी बनाई। तो सोल की पट्टी बनाने के बाद हमने ये देखिए नायलॉन के धागे से 2 सिलाई सिंपल बुनाई करी, एक सिलाई अंदर की तरफ, एक सिलाई बाहर की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक सिलाई, पूरी सिलाई, जिस कलर भी आपने धागा यूज़ करना है ऊन, तो उससे आपने एक सिलाई आपने जैसे सीधी साइड से पूरे फंदे, सॉरी रॉन्ग साइड से पूरे फंदे आपने एक सिलाई इस तरह से, एक जो उन धागा यूज़ करना है वो यूज़ करें। फिर सीधी सिलाई से हमारा डिज़ाइन डलना है सीधी साइड से। तो सीधी साइड से इस तरह से डिज़ाइन डलना है। तो ये डिज़ाइन हमारा 6 फंदों का है। जैसे ये देखिए 6 फंदे का ये डिज़ाइन बना है। 6 फंदे का फिर से डिज़ाइन बनने के बाद उल्टे तरफ से फिर से एक सिलाई पूरी हमने उल्टे, जिस तरह से जो आपका ये कलर है, जो भी आपका कलर रहेगा, उल्टी सिलाई आपने उस तरह से एक सिलाई पूरी बुनाई करनी है। फिर 6 सिलाई आपका फिर से डिज़ाइन बनेगा, फिर से बीच में एक सिलाई, पूरी सिलाई आपकी सिंपल बुनाई होएगी उल्टी तरफ से, फिर से सीधी साइड से फिर से डिज़ाइन शुरू होएगी। तो डिज़ाइन शुरू करने के बाद आपने एक सिलाई बिल्कुल सिंपल बुनाई करनी है उल्टे तरफ से। तो उल्टे तरफ से साथ में आपने 2-2 फंदों का एक एक करते हुए जाना है। जैसे पूरे मेरे पास यहाँ पर 90 फंदे थे, तो 90 फंदे में से टोटल यहाँ पर मेरे पास 45 फंदे बने। तो आपने जैसे आपको जितनी ज़रूरत हो उतने ही फंदे रखने हैं। तो ऊपर ये जो आपका ये जो बॉर्डर रहेगा, तो इस हिसाब से आपने फंदे रखने हैं। तो यानी कि आपने यहाँ पर कम से कम 42 या 43 फंदे रखने हैं। ज़्यादा मतलब कम भी ना रखे, ज़्यादा भी ना रखे, 42 या 43 फंदे रखे, ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरा बॉर्डर बनाकर लास्ट में रॉन्ग साइड से आपने 2-2 फंदे के एक करते हुए घटाना है। उसके बाद पूरी आपने सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद ये हमारा जुराब का लुक इस तरह से बनकर आएगा। जब अगर आप पहनोगे तो ये जुराब एकदम यूनिक स्टाइल से जुराब है। तो एकदम प्यारा सा जुराब ये हमारा बनकर आएगा। तो ये देखिए एकदम कंफर्टेबल ये हमारा जुराब है। तो इस तरह से आप भी ये जुराब बना सकते हैं। तो जैसे दिखने में ये आपको लग रहा है ये जुराब इस तरह से है, तो बहुत ही गर्म जुराब है ये हमारा। तो जैसे डेली यूज़ के लिए आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। तो अगर आप लोगों को मेरी डिज़ाइन वाली ये जो जुराब बनाने की विधि अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।